आइए आइए, मैं यूनुस आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इस अपने चैनल टेक्निकल सिविल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज क्योंकि हम लेट आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। इसका कारण क्या है मैं आप सभी को बताता हूं, लेकिन पहले कुछ और लोगों को जुड़ जाने दीजिए ताकि सभी को एक साथ पता चले। हाँ शुभम, आई एम सॉरी फॉर देट, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट क्यों हुए हैं आज। ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हेलो हर्ष, हेलो महेश, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, हेलो याग्निक, हेलो। तो आई होप कि आप सब लोग फिट और फाइन होगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी प्रॉपरली कर रहे होगे, ठीक है ना। हेलो 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 चिराग, हेलो। ओके, तो भाई आज से जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया था कि सुबह मैंने आपको जो पोस्ट रखी थी, जो आपको मैंने पोस्ट किया था एक मैसेज, उसके अंदर वो थोड़ा पोस्ट मैंने जल्दबाजी में किया था क्योंकि सुबह मुझे एक ज़रूरी काम था, मैंने आपको कहा था उस पोस्ट के अंदर, और उसी काम के ज़रिए उसी काम के लिए जो हम ऑनलाइन नहीं आ पाए। तो मैं थोड़ा काम में बिज़ी होने के कारण मैंने पोस्ट एक्चुअली मैं लिखने नहीं वाला था, मतलब मेरे पास उतना समय नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आपको पता होना ज़रूरी है कि हम सुबह लाइव क्यों नहीं आ रहे, वरना आप फिर आस लगा बैठोगे कि अब सर आएगी अब सर आएगी। इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं बता दूं कि हम जो है आज सुबह ऑनलाइन नहीं आ सकते, कुछ काम थे ज़रूरी, इसलिए। अब उसमें जल्दबाजी में जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि कल से जो मतलब आज शाम से ही जो है रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कल का जो है पहला रोज़ा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत अच्छी बात हुई है कि रमज़ान से पहले पहले जो हमने है सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया, वरना रमज़ान के अंदर मुश्किल हो जाता, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आज हालात भी ऐसे है जो गर्मी के हैं, बहुत नाजुक हालात चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़ोरों की है। और ऐसी कंडीशन में जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसकी हालत और बिगड़ती है, और उससे रोज़े की हालत में पढ़ाना, एनर्जी को बर्न करना, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहुत बड़ा ऊपर वाले का कि हमने क्या किया है कि रमज़ान से स्टार्ट होने से पहले ही आपका सिलेबस अच्छी तरह से कवर करवा दिया है। तो आप सभी के लिए भी ये अच्छी बात है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और आप सभी को रमज़ान मुबारक, हैप्पी रमज़ान। और हाय माधव, हाय काश, हाँ मीर फ्रेंड, आई नो यू आर मीर बेस्ट फ्रेंड, घरेलू फ्रेंड जिसे कहते हैं, ठीक है आकाश, काश। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम जो फुट ओवर ब्रिज का हमारा सेकंड एग्जांपल था, वॉरन टाइप ब्रिज का जो था, उसे हम डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच। तो भाई हमने आपसे कहा था कि हाँ चलिए अब हम शुरू करें, अगर आपकी अनुमति, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करना शुरू करें। मैं आपको देखिए सारी एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, डिटेल में आपको कैलकुलेट नहीं करवाऊँगा। जो जहाँ डिफरेंस है, ख़ास करके इसके जो डायग्राम्स है, ठीक है, रूफ ट्रस के जो ILD निकालने के, वही हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूज़न उसके अंदर क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच गोपाल सुधीर, थैंक यू सो मच आपके इस अप्रिशिएशन के लिए। और चलिए, तो आपके सभी की अनुमति मिल चुकी है मुझे, विवेक की तो मिल गई है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? रोहित साहू, हेलो। अगर हर एक की अनुमति मिल जाए तो हम आगे स्टार्ट कर दें। और इनमें से जो हमारे ख़ास स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ख़ास मेंबर्स हैं, उनका अब तक कोई अता पता नहीं है, कहाँ लापता है ये लोग। थैंक यू सत्यनारायण, थैंक यू। हाँ जी, चलिए तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसका एडवांटेज ये है कि कोई बंदा लेट भी आता है तो वो पहले से देख सकता है रिवाइंड करके, ठीक है, पहले से। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई देखो, मैंने आपको बताया था एन टाइप जो हमने ब्रिज डिस्कस किया था, उसके अंदर किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, किस तरह से मेंबर को एनालाइज किया जाता है। ओके, तो आज हम इस वीडियो के अंदर सेकंड जो एग्जांपल आपको उसके अंदर दे रखा है वॉरन टाइप ब्रिज का, उसके अंदर
कौन कौन सी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होती है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और किस मेंबर के अंदर किस तरह का फोर्स होता है, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि वारंट टाइप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं और वारंट टाइप के अंदर कौन से मेंबर में किस तरह का फोर्स होता है। ठीक है, आपको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पर आप ILD ड्रॉ कर पाओगे और इसी के बेसिस पर आप उसका एरिया भी कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो वारंट टाइप ब्रिज का मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ठीक है, वारंट टाइप ब्रिज के अंदर जो है वर्टिकल मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, वारंट टाइप में वर्टिकल मेंबर्स नहीं होते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे हम कहते हैं वारंट टाइप ब्रिज। क्या कहते हैं इसे हम? वारंट टाइप ब्रिज। ये जो है इसका टॉप कोड मेंबर हो गया, ये बॉटम कोड मेंबर हो गया और ये जो है डायगोनल मेंबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? डायगोनल मेंबर। अगर हम इसे U0 कहें, इसे U1 कहें, अगर हम इसे L0 कहें, अगर हम इसे L1 कहें। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो हमारे टॉप कोड मेंबर होते हैं ये तो आपको पता है कंप्रेशन में होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे बॉटम कोड मेंबर होते हैं ये हमें पता है टेंशन में होते हैं। ठीक है, लेकिन डायगोनल मेंबर का क्या होगा? व्हाट अबाउट डायगोनल मेंबर? तो देखिए, अगर हम बात करें डायगोनल मेंबर की U0 L1 की, इफ़ यू टॉक अबाउट U0 L1, तो जो L0 L1 के अंदर जितना शेयर फोर्स होगा उतना शेयर फोर्स इसके अंदर होगा। समझ आ रही है? और जिस नेचर का होगा उसी नेचर का इसके अंदर होगा। मतलब ये हमारे पास माइनस में होगा क्योंकि बॉटम कोड मेंबर है, टेंशन में है, तो यहाँ पर भी माइनस में इतना ही शेयर फोर्स होगा। समझ आ रही है आपको बातें? ओके, और इसका अपोजिट जो है यहाँ पर होगा, इस मेंबर में, इसका अपोजिट इस मेंबर के अंदर होगा। समझ आ रही है? तो आप जब इसके ILD ड्रॉ करोगे तब आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि कौन से मेंबर का ILD पॉजिटिव होगा और कौन से मेंबर का ILD नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। और देखिए, सारी चीज़ें जो है सिमिलर है, सेम है, स्टेप भी वही है। बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा इसके अंदर कि ILD डिफरेंट जो मेंबर्स है, हाँ उसी के बारे में बात करें काश हम। ठीक है, चलिए, तो आपके पास अगर बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, मैं आपको बुक में से बताता हूँ किस तरह से करना है आपको। ओके, बुक ओपन कर लीजिए फटाफट। चलिए, आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो वारंट टाइप का है। ओके, सारी चीज़ें, सारे डेटा हमने पता है किस तरह से करने हैं, क्या समझने हैं, मतलब क्या हो उस डेटा का। ठीक है, ओके, वारंट टाइप ब्रिज के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होता है? फोर्सेस जो होते हैं डिफरेंट मेंबर्स के, टॉप कोड मेंबर है, बॉटम कोड मेंबर है। अगर हम बात करें टॉप कोड मेंबर की, तो टॉप कोड मेंबर के अंदर जिस तरह से हमने जो एनालाइज किया था N टाइप के अंदर टॉप कोड मेंबर में, बस सिमिलर तरीका होगा यहाँ पर भी इधर भी टॉप कोड मेंबर के लिए। ठीक है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ जो है वो सेम ही टॉप कोड मेंबर होते हैं, चाहे वो N टाइप हो या वारंट टाइप हो। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोसेस आपकी होगी, उसके लिए जो डायग्राम आपके बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे। समझ आई आपको बातें? ठीक है, देखिए आपके जो भी कमेंट है वो हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको पहले करवा दूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम आपके जो है ख़ास सवालों का जवाब देंगे और कुछ आपसे ख़ास बातें भी आज करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो आप अभी थोड़ा शांति बनाए रखें और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा ये ज़्यादा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इस लेक्चर को नहीं खींचेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है N टाइप से, इसलिए वो तो पहले आपको बता दूँ मैं। चलिए, ठीक है, आप सभी राज़ी हो? तो भाई देखिए, टॉप कोड मेंबर के अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत भी आपको होगी नहीं उसके अंदर। यहाँ पर बात आती है डायगोनल मेंबर की। हमें यहाँ पर क्या बात आती है? डायगोनल मेंबर्स की। ठीक है, और या फिर बॉटम कोड मेंबर की। ठीक है, अब देखिए बॉटम कोड मेंबर जो है, हम पहले बॉटम कोड मेंबर की बात कर लेते हैं क्योंकि बॉटम कोड मेंबर यहाँ पे क्या होगा? ये जो है आपका ट्रस, इस तरह से अगर हम मानते हैं, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो ये हम इस तरह से अगर एक ट्रस ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ट्रस है हमारा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे U0 U1 मान लेते हैं, इसे U2 मान लेते हैं, इसे L0, इसे L1, इसे L2 मान लेते हैं, इसे L3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपको, अगर हम बॉटम कोड की बात कर रहे हैं, तो L1 की अगर बात करें हम, इसे हम अगर एक्सटेंड करें नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम L1 के ऊपर बात करें तो देखिए L1 के सामने जो मेंबर है वो U0 U1 है। L1 के सामने जो मेंबर है वो कौन सा है? U0 U1 है। इसका डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, अब इसे ज़रा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसे ज़रा आप समझ लीजिएगा, अंदर बातें थोड़ी कम कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए,
तो भाई देखो इसके अंदर आपको फॉर्मूला जो होता है हाइट ऑफ आई एल डी का जो फॉर्मूला होता है वो वही रहेगा, ए इंटू एल माइनस ए डिवाइड बाय एल इंटू एच, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तरीका क्या होगा देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर यू ज़ीरो आएगा, यहाँ पर ये U1 आएगा। ठीक है, आपको डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है और किस बेसिस पे ड्रॉ करना है ये मैं आपको थोड़ा बता दूँ। अब आपको पहले हाइट निकाल लेनी है इसकी। हाइट किस तरह से निकालेंगे, अब इसके अंदर A क्या होगा, इसके अंदर A क्या होगा, तो देखिए A आपको यहाँ पूरा पैनल नहीं लेना है। आप जहाँ पर हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस तरह की ILD निकालते हैं, जब भी हम वॉरेंट टाइप के अंदर ILD निकाल रहे होते हैं, तो आपको ये जो सामने के जॉइंट होते हैं उसके सामने उसी के दिशा में निकालनी होती है। मतलब हमें ILD यहाँ पर इस फॉर्मूले से यहाँ पता चलेगी, इस फॉर्मूले से यहाँ पता चलेगी। ठीक है, ILD। उसके बाद हम प्रोपोर्शनेट करके हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करके जो है यहाँ पर निकालेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। हमें पहले U0 पर निकालना है। हमें क्या करना है, पहले हाइट ऑफ ILD एट U0। तो U0 की बात करें अगर, तो U0 का यहाँ से डिस्टेंस कितना होता है। मान लीजिए कि ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर का है। ये जो पैनल है इसकी पूरी ये 3 मीटर की हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका आधा डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। तो हम ए यहाँ पर आपका ये होगा। ठीक है, तो ए क्या होगा यहाँ पर 1.5। आपको आपके सवाल में जो L दे रखा है उसे हम मान लेते हैं कि भाई वो 18 मीटर का है आपके सवाल के हिसाब से। तो 18 मीटर का L ले लीजिए, माइनस 1.5 कर लीजिए, डिवाइड बाय आपका जो है L 18 इंटू हाइट जो आपकी दे रखी है वो 2.6 है। देखिए सारे जो वैल्यूज़ हैं मैं आपके न्यूमेरिकल के ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल की वैल्यू ले जाओ सारी। तो इसका जो हाइट ऑफ ILD निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.53। कितनी आ रही है, 0.53 आपकी ILD निकल के आ रही है। ओके, और ये जो 0.53 है, क्योंकि हम बॉटम कोड मेंबर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटम कोड मेंबर, तो ये कुछ इस तरह से। और बॉटम कोड मेंबर कहाँ होते हैं भाई साहब, बॉटम कोड मेंबर जो है वो टेंशन में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका डायग्राम जो है वो नीचे बनेगा। समझ आ रही है आपको बात। हाँ, फिगर इसके अंदर कंपलसरी हो जाती है ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर से कौन सी मेंबर के नीचे या फिर कौन से जॉइंट के नीचे जो है मैक्सिमम लोड आपका आ रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको फिगर ज़रूरी होती है। हाँ, फिगर जो है आपकी सहायता करी होती है एक्चुअली, क्योंकि फिगर के अंदर क्या होता है कि आपको ILD का एरिया निकालना होता है। दिस एरिया ऑफ ILD इंटू आपको लोड करोगे तो आपको फोर्स करोगे तो आपको लोड मिलेगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो आपको ये अनिवार्य होती है, ज़रूरी होती है, ड्रॉ करनी है। मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, इसे आप मुश्किल ना समझे। चलिए, तो यहाँ पर इसकी जो है ये 0.53 ILD बन रही है। कितनी बन रही है हाइट ऑफ ILD इसकी, 0.53 इसकी वैल्यू बन रही है। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। मतलब क्या है कि भाई हाँ, प्रोपोर्शनेट करने के तरीके होते हैं। आप सुन लीजिए, समझ लीजिए मेरी जान। यहाँ पर कई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। आप क्या करोगे कि भाई 1.5 पे इतना है, ठीक है, तो 3 पर कितना होगा, कई लोग ये करेंगे और इसके अंदर गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, आप जिस दिशा के अंदर आप इस तरफ निकाल रहे हो, मतलब आप यहाँ निकाल रहे हो, आपको क्या करना है, L1 पे निकालना है कि L1 पे ILD की हाइट कितनी होगी। तो आपको इधर से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे। मतलब मान लीजिए कि आपका जो है पूरा 18 मीटर का है। ठीक है, आपका 18 मीटर का पूरा है यहाँ से। ओके, और ये आपका यहाँ से 3 मीटर चला गया है। आपके पैनल कितने हैं पूरे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 बजे 15 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका 15 मीटर हो रहा है। यहाँ तक कितना हो रहा है, 15 मीटर हो रहा है आपका। कितना हो रहा है भाई साहब, 15 हो रहा है। और यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1.5 मतलब 1 मतलब ये हो जाएगा 16.5। तो 16.5 पर अगर 0.53 है तो 15 पे कितना होगा। आपको इस तरह से प्रोपोर्शनेट करना होगा इसे। ये आप गलती मत करिएगा। ठीक है, कई लोग जो गलती कर बैठते क्या करते हैं कि 1.5 पे अगर 1.53 है तो 3 पे कितना हो जाएगा, ये कई लोग गलती कर बैठते हैं। तो ये तरीका गलत होता है। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन के अंदर देख रहे हो उसी डायरेक्शन से आपको अपोजिटली उसका डिस्टेंस कंसिडर करना होता है। आगे भी जब आप बाकी सारे डायग्राम ड्रॉ करोगे, L1 L2 के लिए करोगे तो L2 के लिए भी इस तरह से करना है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए मुझे। कन्फ्यूजन है तो यस, कन्फ्यूजन नहीं हो तो नो। अच्छा, कैलाश को समझ नहीं आया, देखिए व्हाट्स न्यू, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया सोने के लिए मत कहो भाई साहब, उन्हें सीखना है। ठीक है, हम सिखा देंगे, सिखाने के लिए हम यहाँ पर आए आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए कैलाश, मैं आपको फिर से बता दूँ एक बार। और कोई है जिसे समझ में नहीं आया है, जो कोई भी हो बता दीजिए समझ में नहीं आया, ताकि मुझे समझ पड़े कि भाई कितने लोगों को समझाना है मुझे अभी। और कोई है जिसे समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फिगर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या थोड़ा रफ ले लिया था ये अंदाजे से। आपका जो है पूरा
18 मीटर का स्पान है, ठीक है, जिसके अंदर पैनल कितने तरह के 1 2 3 4 5 6, ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं 6, ठीक है, और ये आपका इस तरह से ऊपर जा रहा है। ओके, अब इसके लिए अगर आपको क्या करना है, ILD ड्रॉ करनी है, ठीक है, आपको नामकरण कर देते हैं अपन इसका। ये हो जाएगा U0, ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा U2, सॉरी हाँ U1 U2, ये हो जाएगा U3, ये हो जाएगा U4 और ये हो जाएगा U5। सिमिलरली हो जाएगा L0, L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6, ठीक है, ये सारे इस तरह से मेंबर के हमने नामकरण कर दिए हैं। चलिए अब हम इसके ILD ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ILD ड्रॉ करेंगे। तो देखिए भाई साहब, ILD सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें L0 L1 के लिए, अगर हम बात करें L0 L1 के लिए, तो इसकी ILD जो बनेगी वो यहाँ पर बननी चाहिए। L1 की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ILD इसकी यहाँ पर बननी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसके सामने कोई जॉइंट नहीं है, देयर इज़ नो जॉइंट अबव दिस पॉइंट, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि U0 जो है ये इसके सेंटर पे है, U0 जो है सेंटर जॉइंट है इसका, ठीक है। तो हमें पहले U0 के ऊपर कितनी हाइट है वो निकालनी होगी, U0 के ऊपर ILD की हाइट कितनी है वो निकालनी होगी। और वो किस तरह से निकालेंगे आप लोग, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसका, हाइट ऑफ ILD इज इक्वल टू होता है A इंटू L माइनस A डिवाइड बाय L इंटू H। इसमें A क्या होगा भाई साहब, तो A यहाँ से ये डिस्टेंस जो है या सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका A होगा, ये आपका A माना जाएगा। नाउ A इज नॉट द होल पैनल विड्थ, A वो डिस्टेंस है जहाँ तक आप जो है उस ILD को निकाल रहे हो, ठीक है, तो हम उसे A कहेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो एक पैनल है ये 3 मीटर का है, आपका ये एक पैनल जो कितना 3 मीटर का है, तो A यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे, 1.5 हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। टोटल आपकी जो लेंथ है वो कितनी 8 है, माइनस 1.5 कर दीजिए, डिवाइड बाय 18 इंटू इसकी हाइट जो आपको दे रखी है वो 2.6 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल हाइट आपकी निकल कर आ रही है, यहाँ पर इस जॉइंट U के लिए, जॉइंट U0 के नीचे जो टोटल हाइट निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.53 की आपकी हाइट निकल कर आई है। हाइट ऑफ ILD इज 0.53 ओवर हियर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, 0.53 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.53 आ रहा है। बट हमें तो वैल्यू चाहिए कि L1 के ऊपर हाइट ऑफ ILD क्या होगी, हमें क्या चाहिए वैल्यू, हमें तो L1 की वैल्यू चाहिए। तो L1 के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शनेट करना होगा। कि भाई प्रोपोर्शनेट किस तरह से किया जाता है, मतलब एक वैल्यू के रेफरेंस में दूसरी वैल्यू को निकालना, उसे हम प्रोपोर्शनेट कहते हैं। अब कई लोग जो है इसके अंदर गलती कर बैठते हैं, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सुन लीजिए, यहाँ पर ये जो पैनल है इसके इधर कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो ये एक 3 मीटर का है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 3 बचे 15 हो गया, मतलब 15 मीटर इधर से हो गया। और आप अभी बीच में यहाँ पर हो, अभी बीच में यहाँ पर मतलब 16.5, 15 प्लस 1.5 मतलब आप सेंटर पे आ गए हो, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो भैया 16.5 पे जो हाइट ऑफ ILD आ रही है वो 0.53 आ रही है, कितनी आ रही है, 0.53 आ रही है। आपको कहाँ चाहिए भाई साहब, आपको यहाँ पर चाहिए। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 3 बजे 15 मतलब 15 हो रहा है। तो 15 मीटर पर कितनी होगी हाइट, आपको इस तरह से निकालना है हाइट ऑफ ILD यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। समझ आई अब आपको, यस और नो, इतना आपको समझ आया, यस और नो। उसके बाद एक और डायग्राम आपको बताता हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहां तक समझ आया है, यस और नो, कम ऑन रिप्लाई। चलिए ठीक है, बहुत खूब, वेरी गुड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब यहां पर अगर हम इसे प्रोपोर्शनेट करें तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 0.48। इसका मतलब यहां पर जो आपकी एक्चुअल ILD है, जो है जिसे हमें ढूंढना था, वो 0.48 आ रही है। हमें ज़रूरत इसकी थी, इस ILD की, ठीक है। ये कितनी आ रही है, 0.48 आ रही है। अब देखिए दूसरा केस हम लेते हैं, दूसरा केस जिसके दोनों तरफ जो है वैल्यूज होगी। हमने क्या किया, इस तरह से एक दूसरा उसका बेस ड्रॉ किया। उसके बाद हम अब बात करते हैं L2 के लिए, हम बात करेंगे अब L2 के लिए। बट वी डोंट हैव एनी जॉइंट अबव L2, सो वी शुड हैव टू कंसिडर U1 हियर। हम क्या करेंगे, पहले U1 के लिए निकाल लेंगे। तो U1 के लिए क्या होगा भाई साहब, वही फॉर्मूला आपको रखना होगा हाइट का, दैट इज इक्वल टू A। मतलब A यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे। अब U1 के ऊपर A की वैल्यू कितनी होगी, बताएगा मुझे कोई। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि U1 के लिए
इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू, u1 के ऊपर ए की वैल्यू कितनी होगी, इधर से इस डायरेक्शन से, ठीक है, इस डायरेक्शन से, बिकॉज वी आर गोइंग टू, हाँ 4.5 होगी, ठीक है। एलसी ईव्स, मैं आपको ईव्स कहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपका आगे का नाम बहुत मुश्किल है। तो ईव्स देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं अभी, आईएलडी, हाइट ऑफ आईएलडी ड्रॉ कर रहे हैं ना, ठीक है ना, हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हाइट ऑफ आईएलडी के लिए आपको इधर से जाना होता है। देखिए यहाँ पर क्या हाइट आपकी 4.5 सॉरी आपके ए 4.5 आ रहा है, आपकी एल जो है वो 18 है, माइनस 4.5 कर दीजिए, डिवाइड बाय 18 इंटू हाइट आपकी 2.6 है। तो इसकी वैल्यू जो आप आ रही है, हाइट की वैल्यू वो कितनी आ रही है, कोई बताएगा मुझे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करेगा कोई इसके लिए कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि हाइट ऑफ आईएलडी एट u1 कितनी आ रही है, 1.30। वेरी गुड। इव्स आप फिर कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो शायद, आप जो है मुझे बुक से देख के बता रहे हो इव्स, ठीक है, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बुक के अंदर जो है वो आपको दे रखा है अलग से, ओके, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 1.3 आ रहा है, जैसे याग्निक ने कहा है 1.3, ठीक है। तो 1.3 हमने यहाँ पर ले लिया कि भाई 1.3, अगर इसके हिसाब से हम एक डायग्राम ड्रॉ कर ले, थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर डायग्राम ड्रॉ कर ले हम लोग, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओके। ये वो है जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, हम इसे रेफरेंस ले रहे हैं। तो अब देख लीजिए u1 के ऊपर आपका कितना है, 1.3 है। तो अब आपको क्या करना है भाई साहब, आपको निकालना है L2 पे कितना होगा, आपको निकालना है L2 पे कितना होगा। तो L2 पे किस तरह से निकलेगा, तो u1 की यहाँ, u1 ये जो है ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कोई बताएगा कितना होगा मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक u1 का डिस्टेंस जो, सॉरी L1 का डिस्टेंस जो होगा, L1 का बताइए और u1 का बताइए, दोनों बताइए मुझे लिख के भैया, L1 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड u1 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, बताइए मुझे, चलिए। ये तो L2 का डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, L2 का डिस्टेंस हो रहा है 12 मीटर, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 12 मीटर L2 का डिस्टेंस हो रहा है, चलिए। और ये यहाँ u1 का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, नहीं आकाश, आप काश गलत बोल रहे हो आप। इधर से आपको जो भी डिस्टेंस लेना है इस प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, जब इस वैल्यू के लिए प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, L2 इज इक्वल टू 12, हाँ। और ईव्स ने कहा कि भाई हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से पूरा यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 13.5। तो देखिए 13.5 पे हमने निकाला कि हमारे पास 1.3 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ तक सॉरी 12 पे कितनी आएगी, कोई बताएगा मुझे वैल्यू, प्रोपोर्शनेट कीजिए इसे। और 13.5 पे जब 1.3 था तो 12 पे कितना है, L2 इज इक्वल टू 12, U2 इज इक्वल टू 13. वेरी गुड याग्निक, बिल्कुल सही जवाब आपका, कंप्लीट आंसर इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए, प्रोपोर्शनेट करके, कि भाई 12 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 1.15, याग्निक की वैल्यू 1.15 आ रही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 1.156 समथिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब 12 पे देख लिया, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे L1 भी तो है, इसके पीछे L1 भी तो है, तो हमें L1 के ऊपर भी निकालना होगा कि L1 के लिए क्या होगी वैल्यू, इसी डायग्राम के अंदर L1 के लिए, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो पीछे की मेंबर है उसकी वैल्यू भी हमें निकालती आगे बढ़नी होगी, ठीक है। तो अब हम L2 की बात करें तो L2 के लिए आप किस तरह से करोगे, तो यहाँ पर भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फिर से इधर से ले लेते हैं सारे डिस्टेंस, नहीं। अब L1 के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज L1 आपका इस तरफ है, आपका L1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपको जो डिस्टेंस लेना है इसके अंदर प्रोपोर्शनेट के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड से लेना है, मतलब L0 से लेना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट के लिए डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ तक, ये यहाँ तक का डिस्टेंस L0 से लेके U1 के सेंटर तक का डिस्टेंस बताएगा मुझे कोई कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे कोई बताएगा कितना होगा, 4.5 होगा, 3 और ये 1.5, ठीक है, 3 और ये 1.5, तो 4.5, वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 4.5 पे जो है वो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 4.5 पे अगर 1.3 आ रही है आपकी वैल्यू, ठीक है, 4.5 पे अगर 1.3 आ रही है आपकी वैल्यू, तो 3 पर कितनी होगी आपकी वैल्यू, कोई मुझे इसका आंसर जवाब कैलकुलेट करके बताएगा कैलसी से, इसका जवाब कोई देगा मुझे,
0.866। वेरी गुड याग्निक, आप बिल्कुल एक्टिव तरीके से आंसर दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 0.866। अब आपकी बुक में देखिए सभी आंसर आपको बराबर समझ में आ रहे हैं कि किस चीज़ को किस तरह से उन्होंने लिखा है, कहाँ से कैलकुलेट किया है। बस यही इसका कोड कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था कि जब आप बॉटम कोड मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो तो लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, प्रोपोर्शनेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब इस तरफ का प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हो तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, जब आप इस तरफ का प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हो तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको मेन पता होना चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो यस लिखे, अगर नहीं हो तो नो लिखे। कम ऑन, ताकि हम आगे बढ़ सके फिर। और आगे देखिए, इसके अंदर कैलकुलेशन जो पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। डायग्राम थे, डायग्राम के अंदर करना क्या है आपको, तो उसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया इंटू जो भी ILD का एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, वो इंटू आपका जो लोड है वो। ठीक है, 28 समथिंग आपका लोड आ रहा है इसके अंदर, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो आपको जो है हर एक मेंबर का इस तरह से लोड निकाल लेना है। ठीक है, फोर्स आपको निकाल लेना है। अब देखिए, बाकी आगे भी सारी चीज़ें सेम है। हम अब बात करते हैं आपके लिए डायगोनल मेंबर्स के बारे में। अब क्या बात करते हैं हम लोग, डायगोनल मेंबर के बारे में। डायगोनल मेंबर के ऊपर बात करें, यस और नो। डायगोनल मेंबर की बात करें, यस और नो। क्या आपको समझना है डायगोनल मेंबर्स के बारे में? यस, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो भाई डायगोनल मेंबर भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर खामखा लोग जो है परेशान हो जाते हैं, डाउट उनको कहीं निकल जाते हैं और वो कंफ्यूज होकर उसे हार मान लेते हैं उससे। ठीक है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, डटे रहना है। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल चीज़ें हैं। चलिए, तो भैया आप डायगोनल मेंबर की बात करते हैं। डायगोनल मेंबर के अंदर क्या करना है आपको, तो आपको उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, डायगोनल मेंबर के अंदर जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ILD इंटू कॉसेक थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये डायगोनल होते हैं, ये एंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, एंगुलर होते हैं। ये कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, थीटा कोई बताएगा, आपके पास बुक है ना, तो कोई बताएगा मुझे थीटा की वैल्यू कितनी होगी। और ये थीटा की वैल्यू उन्होंने ली है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वहाँ पर देखिए आपको आगे पेज के ऊपर दे रखा है। ये सारा कैलकुलेटिव पोर्शन है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये जो एंगल है 30 दे रहा है आपको, ये 60 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60। ये भी 60 है, ये भी 60 होता है। ठीक है, 60 पे रखना होता है हमें। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो 1 कॉसेक क्या होता है भाई साहब, कॉसेक इज इक्वल टू 1 sin थीटा, मतलब sin 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.54 हो जाएगा, 1.154। ये आपको कॉसेक थीटा मिल गया। अब यही कॉसेक थीटा आपको आगे ILD के साथ मल्टीप्लाई करना है। नहीं, 45 पे नहीं होता है, 45 पे नहीं होता है, 60 पे होता है। ठीक है, बाद में डिपेंड करता है वो, अगर आपको 45 लेना है तो एज योर विश। ठीक है, लेकिन जो वॉरेंट टाइप होता है वो खासकर जनरली और मोस्ट ऑफ 60 पर ही रखा जाता है। ठीक है, 60 डिग्री पर ये डायगोनल मेंबर उसके प्लॉट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, तो भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके लिए अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो ज़रा समझ लीजिएगा, ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है डायगोनल मेंबर के लिए। ओके, आपको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि किस तरह से आपको डायगोनल मेंबर के लिए निकालना है सारी चीज़ें। अब ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, जब हमने इसके अंदर ड्रॉ किया था, किसमें, एन टाइप के अंदर देखा था हमने। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये जो मेंबर है आपका U0L1 जो होगा, ये आपका टेंशन में होगा। क्यों टेंशन में होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो शियर फोर्स लगेगा कितना लगेगा, L0L1 के जितना, और L0L1 के जो नेचर होगा फोर्स का, वही फोर्स इसके अंदर लगेगा। ठीक है, वही नेचर इसका अंदर रहेगा, और इसका अपोजिट नेचर बिल्कुल इसके अंदर रहेगा। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया था। ठीक है, चलिए, तो अब आपको क्या करना होगा, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, ये आपकी जीरो लाइन इस तरह से आ रही है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना है, पहले तो L1 के ऊपर देख लेते हैं। L0 के ऊपर तो नहीं बनेगा, L1 की बात करते हैं। L1 के ऊपर कितना बनेगा भाई साहब, तो देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस पूरा है आपका, ये कितना है, कितने पैनल आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास पूरे पैनल है। आपके पास कितने, 6 पैनल है। आप यहाँ पर हो, मतलब इधर कितने, 5 पैनल है, तो 5/6 यहाँ पर करोगे, कितना करोगे आप, 5/6 इंटू कॉसेक थीटा। क्या करना होगा आपको, 5/6 इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पर आपको ये इसका ILD देगा, यहाँ पर आपको ये इसका ILD देगा। कोई मुझे बताएगा इसके कैलकुलेट करके कि 5/6 कॉसेक थीटा कितना आएगा,
5/6 कॉसेक थीटा, यही लोग गलती करते हैं, ठीक है, यही लोग, क्योंकि ये डायगोनल मेंबर है भाई साहब, जो भी हो, ठीक है, फेमिना सॉरी। तो हाँ ईव्स, वेरी गुड, कितना आंसर है आपका 0.96, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर है, वही मैं आपको बताने के लिए आज खास आया हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर होता है, ओके। तो ये इसका इस तरह से आपको इसका यहाँ पर ILD मिलेगा, सॉरी हाँ ILD की हाइट मिलेगी, और ये माइनस में क्यों जाएगा, मैंने इसका आपको रीज़न बता दिया है, ये माइनस में क्यों जाएगा आपको पता है, यस और नो, माइनस में क्यों जाएगा आपको पता है, यस और नो, पता नहीं है, और कोई है जिसे पता नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सुन लीजिए एक बार कान खोल के, आँख खोल के। हाँ वेरी गुड फेमिना, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये डायगोनल मेंबर, आपको दो मेंबर अलग अलग डायगोनल, एक तो ये मेंबर है और दूसरा ये मेंबर है, ठीक है, डायगोनल मेंबर। इस मेंबर की अगर बात करें हम, ये जो मेंबर आपका है इसके अंदर क्या होगा नेचर फोर्स का और कितना होगा, तो ये जो L1 L2 है हॉरिजॉन्टल जो बॉटम कोड का मेंबर है, इसके अंदर जितना शियर फोर्स होगा और जिस नेचर का होगा वही डिट्टो यहाँ पर एक्ट करता है। आपको ये वॉरन टाइप का कंसेप्ट कहता है कि जितना यहाँ पर फोर्स शियर फोर्स होगा और जिस नेचर का होगा उतना ही उसी नेचर से यहाँ पर लगेगा, और इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर लगेगा। मतलब अगर ये देखिए आपका ये बॉटम माइनस में होगा, टेंशन में होगा, तो यहाँ पर टेंशन में लगेगा, ठीक है, और इसका अपोजिट यहाँ, मतलब ये टेंशन में है तो यहाँ पर कंप्रेशन में लगेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। समझ आई आपको बातें अब, यस और नो, अब समझ में आई आपको बात, यस और नो, कम ऑन, ठीक है, याग्निक को समझ में आ गई, वेरी गुड याग्निक। ईव्स को समझ में आया, कूल, काश कूल कह रहे कि क्यों, ऐसा क्यों। अब देखिए ये इसका कंसेप्ट है, इसके अंदर उन्होंने इतना क्लियरिफाई नहीं कर रखा है कि यहाँ पर क्यों लगेगा, ये टेंशन में क्यों होगा और ये कंप्रेशन में क्यों होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्हों का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर जहाँ पे जो ऊपर से लोड आ रहा है, ठीक है, ऊपर से जो लोड है वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर ट्रांसफर होना है। ऊपर का जो लोड है कहाँ, सॉरी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी क्या, ईव्स को अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी देखिए वीडियो सही चल रहा है, वॉइस सही आ रही है, यस और नो, वीडियो और वॉइस सही है, यस और नो, क्योंकि अभी कनेक्शन लॉस हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। अभी सही, ओके ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए आपको यहाँ पर जो हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक इसका कोई खास ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है कि जिसके बेसिस पर हम ये कह सके कि यहाँ पर टेंशन क्यों क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर कंप्रेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट दे रखा है, और मैंने दूसरी जगह भी पढ़ा है इसको कि ये जो स्टेटमेंट है इस तरह से उन्होंने दिया है कि जितना शेयर फोर्स इस हॉरिजॉन्टल बॉटम कोड मेंबर में होता है उसका उतना ही उसी नेचर का शेयर फोर्स इस डायगोनल मेंबर के अंदर लगेगा, और उसका जो अपोजिट सामने वाला डायगोनल मेंबर होगा वहां पर उसके अपोजिट नेचर का फोर्स वहां पर कैरी करेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन था जो मैंने आपको जिस तरह से पढ़ा था उसी तरह से मैंने आपको डिलीवर किया है, बताया है, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, इसके अंदर आपको अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए। काशकुल कह रहे कि हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ वही प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए अभी मेरे अंदर रिकनेक्टिंग आ रहा था, तो मैंने तभी आपको पूछा कि आपको शायद कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर रिकनेक्ट आ रहा है तो वो कनेक्शन छोड़ दिया था, मतलब उसने कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, समझ आपको बातें यहाँ तक। चलिए हाँ, तो हम डायग्राम की बात कर रहे थे भाई साहब, तो डायग्राम यहाँ पर कितना इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, यहाँ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 0.96 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, 0.96 आपकी वैल्यू आ रही थी। अगर हम दूसरे मेंबर की बात करें, L2 की बात करें, तो यहाँ पर सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है, कान और आंखें खोल के। चलिए यहाँ पर हमने एक फिर से बेस ड्रॉ कर दिया इसका, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, लेकिन भाई साहब इसके पीछे एक जो मेंबर है L1 आपको वो भी निकालना होगा, यस और नो, वो भी निकालना होगा आपको। तो पहले हमारा जो कोर मेंबर है, जो मेन मेंबर है, L2 का जो जॉइंट है वहां पर निकाल लेते हैं। L2 के ऊपर कितना होगा, तो L2 के ऊपर कितना होगा कोई बताएगा मुझे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होगा इसके अंदर भाई साहब, यहाँ से 1 2 3 4 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, मतलब 4 डिवाइड बाय 6 इंटू कॉसेक थीटा, कितना कॉसेक थीटा कितना था हमारे पास 1.156 समथिंग था, ठीक है ना।
ओके हाँ वेरी गुड ओके। चलिए तो कितना आ रहा है इसका आंसर को, अब इसका आंसर बताइए मुझे, चलिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए इसे और मुझे आंसर बताइए। 4/6 इंटू 1.154 था, ओके ठीक है 1.4, चलिए तो 0.76 आ रहा है, 0.769 ओके ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 0.796, कितना आ रहा है ये 0.769 सॉरी 69 हो रहा है। समझ आए को बात यहाँ तक? चलिए बढ़िया। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से डायग्राम आपका हो जाएगा, जहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 0.769 है, ठीक है। अब चूंकि जो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं देख लूँ, ठीक है, क्या कि इसके अंदर कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर मैं आपको कन्फ्यूज़न में सिखा रहा हूँ तो फिर आपको डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसे देख लिया। अब ये जो L1 की बात हो रही है, L1 की बात होगी, तो L1 के लिए किस तरह से होगा, कोई बताएगा मुझे? L1 का डिस्टेंस कितना होगा? 1/6 का 0.192, मतलब फेमिना में समझा नहीं कुछ आपकी बातें। अच्छा ये कौन की समझ, नेशाद जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर फिर से कराओ, समझ में नहीं। ठीक है 1 मिनट मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। सर ये डायग्राम अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा या एक में ही चलेगा? अलग अलग ड्रॉ करने पड़ेगा, हर एक मेंबर के लिए, हर एक जॉइंट के लिए आपको अलग अलग से ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है, ये अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। हाँ तो हाँ 0.7750 आपकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है? फोर 4.56 की वैल्यू यहाँ पर, मतलब ये तो सही है, ठीक है। इसके आसपास भी अगर आपको वैल्यू आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, पॉइंट के अंदर चलता है इधर थोड़ा बहुत। तो भाई सुनो, देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए ये जो यहाँ पर है, ये हमने इस L2 के लिए देख लिया। अब इसके पीछे एक मेंबर है L1 का, उसके लिए हमें देखना होगा। तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पर भाई, इधर से देखना है हमें, इधर से देखना है, नाउ फ्रॉम हियर, ओके। और यहाँ पर जो लोड होगा वो इसका होगा, यहाँ पर जो लोड होगा हम इधर से देख रहे हैं तो वो इसका होगा। एंड वी नो दैट कि ये जो मेंबर है कंप्रेशन में होगा, ये मेंबर किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो भी लोड लगेगा, जो भी आपका डायग्राम बनेगा, इट शुड बी इन कंप्रेशन और पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ठीक है। अब कितना बनेगा भाई साहब, कितना बनेगा, कितना बनेगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये 1 पैनल है तो 1/6, आपका पैनल कितना है 1/6 इंटू आपको कॉसेक थीटा भी करना होगा, ठीक है 1.154। इसकी वैल्यू मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताइए, आप कैलकुलेटर घुमाइए, आंसर बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 0.192 सभी की वैल्यू आ रही है, अगर आ रही है तो बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही हो। 0.192, ठीक है। हाँ आंख कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक है। चलिए तो भाई सुन ले, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.192, ओके। और आपको इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। समझ आ रही है? आपको इस तरह से इसे कनेक्ट कर देना। अब कान खोल के और आंख खोल के सुन ले फिर से, जब हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए ना, आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। और जब इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये एरिया भी पता होना चाहिए। अब ये एरिया कितना है किस तरह से पता चलेगा आपको? तो हमने जब एन टाइप गर्डर देखा था, एन टाइप ड्रेस जो हमने देखा था, उसके अंदर जो हमने इसका कंसेप्ट आपको बताया था, कितने लोगों को पता है? जिसको पता है वो यस लिखे, जिसको पता नहीं है एक्स की वैल्यू निकालना, उससे वो नो लिखे। जल्दी करें, पता है, वेरी गुड। और कोई है जिसे पता है कि जो बीच वाला डिस्टेंस है उसे किस तरह से निकाला जाता है? नहीं पता है। चलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसे हम मान लेते हैं x, इसे हम मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसे हम x मान लेते हैं। और हमें पता है कि ये जो पूरा पैनल विड्थ है कितना है, 3 मीटर का है। अगर ये x मान लेते हैं हम तो ये 3 - x हो जाएगा बचा हुआ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है अगर ये x है तो ये 3 - x हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर आपका मेरे से भी कच्चा मैथ्स है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह से निकाला जाता है। तो ये फिर से आपको इसके अंदर क्या करना होगा कि भाई x के ऊपर जो है, मतलब हाँ वही होगा, ठीक है। x के ऊपर जो है ये कितना है 0.192 इज इक्वल टू 3 - x डिवाइड बाय 0.769। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है आपको और इसे से मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी है।
समझ में आ जाएगा। वेरी गुड फेमिना, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 0.598। सभी को समझ में आ गया है तो मुझे प्लीज़ यस लिख के भेजें। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे आपका जो भी डाउट है वो लिख के भेजें, ताकि मुझे आगे बढ़ने में समझ में आ जाए। पढ़े मतलब क्या आगे मैं बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। एक्स की वैल्यू आपकी 0.598 आ रही है, ये जो वैल्यू है 0.598 आ रही है। बढ़ते रहो, ठीक है, बढ़ते रहे, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट है। बाकी के जो भी डायग्राम आगे ड्रॉ करोगे बस यही प्रोसीजर आपको सेम रिपीट करनी है, फॉलो करना है, आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो मैं समझता हूँ कि आपके, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो बाकी के मेंबर्स होते हैं ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। हमने पहले देखा U1 L1 L2 के लिए, या फिर हम कह सकते हैं भाई U0 L1 के लिए, उसके बाद U1 L2 के लिए हमने मेंबर देखा। लेकिन आपको सेम करना क्या होगा कि U1 L1 के लिए करना होगा, U2 L2 के लिए करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करने हैं, U3 L3 के लिए, कंसेप्ट वही रहेगा बिल्कुल। यहां तो मैं कहता हूं आपको कि आपका जो आंसर आया था U1 L1, अभी हमने जो ड्रॉ किया, अभी जो आंसर था वो भी आपका सेम रहेगा। बस फर्क ये होगा कि जो उनकी डायरेक्शन थी, जो लोड इसकी वजह से टेंशन में आ रहा था, जो हमारा डायग्राम इस तरह से नीचे बन रहा था, वो आपका ऊपर बन जाएगा। मतलब मिरर इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिरर इमेज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही इव्स, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको इसे अब और मुझे डिटेल में समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए, तो हमने यहां तक, और बाकी जो चीजें हैं इसके अंदर वो बिल्कुल सेम है हमारे, जो हमने जो एन टाइप के अंदर देखा था। ओके ना, बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। आप कहना क्या चाहते हो इव्स? तो अब मुझे लगता है कि हमने यहां पर जो है फुट ओवर को कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या लगता है? व्हाट यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि हमने फुट ओवर कंप्लीट किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रिपीट करने का। अच्छा, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ तक देखिए, हमने बहुत अच्छी तरह से कम समय के अंदर जितना इफेक्टिवली हम पढ़ सकते थे उतना हमने पढ़ा है, ठीक है। हालांकि ये जो समय था हमारे पास बहुत कम था। हमने मात्र 21 लेक्चर के अंदर, ठीक है, 21 लेक्चर के अंदर हमने जो है पूरे DSS के सिलेबस को ख़त्म किया है, चकनाचूर किया है। ओके, और काश देखिए अब आगे की जो प्रोसेस हमारी होगी सब्जेक्ट की, या फिर उसको लाइव स्टार्ट करने की, तो वो हम आपसे लाइव आकर ही डिसाइड करेंगे, आपसे डिस्कस करके ही डिसाइड करेंगे। और आपको पता होगा कि हमने एक फॉर्म आपको दिया था सबमिट करवाने के लिए, जब हम ये हमारे DSS की लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे थे। उससे पहले मैंने आपको एक सर्वे किया था आपके ज़रिए कि कितने प्रतिशत लोग ये चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया जाए, कौन से सब्जेक्ट की डिमांड या ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी के रिस्पांस की मदद से हमें पता चला था कि हमने पहले DSS स्टार्ट करना चाहिए, और उसी के बेसिस पर हमने DSS को स्टार्ट किया था। बस सेम प्रोसेस हम फिर से एक बार फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारे पास सेकंड जो क्राइटेरिया है, सेकंड जो प्रायोरिटी आपने दे रखी है, मैंने उसके अंदर जो है काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपको दिया था सेलेक्ट करने के लिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी आपकी DSS को लेकर। सेकंड प्रायोरिटी आप सभी ने दी थी DRCS को लेकर, और थर्ड प्रायोरिटी आपने दी थी SO2 को लेकर, SA2, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए और दो हमारे पास मेजर प्रायोरिटी वाले हैं, तो DRCS है और SA2 है। तो जो भी आगे के निर्णय हम लेंगे, जो भी अनाउंसमेंट होगा, जो भी ख़ास बातें होगी, वो आपसे डिस्कस करके ही होगी। जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे वो आप सभी से डिस्कस करने के बाद करेंगे, ठीक है। और वैसे भी आपका अब ये लास्ट सेमेस्टर है, आई थिंक, मतलब है आपका, आई थिंक नहीं है ही, ठीक है, क्योंकि DSS जो है आखिरी सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप GTU से हो तो आपका लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है आपका। अब आपको किसी और सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने जूनियर्स तक हमारे इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि हम अब आगे जो सब्जेक्ट की लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे उनका फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए। जिस तरह से हमने आपके लिए इतनी मेहनत की, आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया है कम से कम समय के अंदर, अच्छी तरह से टाइम ले लेके, ठीक है। एक दिन में हमने 2 लेक्चर लिए हैं,
तो एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे का लेक्चर हमने लिया है। शाबाशी आपको देनी होगी कि आप 2-2 घंटे के लेक्चर में बैठे हो, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर बनना आसान बात नहीं होती है, ठीक है। ये आपको और मुझे दोनों को पता है इस बार। तो हम जो भी आगे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो आप जूनियर के लिए होगा, आपके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आपका सेमेस्टर और स्टडी खत्म हो चुकी है अभी, ठीक है। प्लास्टिक डिज़ाइन हमने कर लिया है, मोहसिन पीर, हमने प्लास्टिक डिज़ाइन को कर लिया है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि लेक्चर 14 और 15 एक बार देख लीजिए आप। हमारा जो ये क्लासेस हमने स्टार्ट की थी उसका लेक्चर 14 एंड 15 एक बार आप ज़रूर प्रीफर करें, ओके। वेल्डेड के जॉइंट सम में बहुत सिंपल है, मैंने आपको समझाया है, ठीक है फेमिना, मैंने आपको समझाया है, एक बार आप समझ ले ध्यान से। कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए। एक बार आप देखिए, हर एक चीज़ किसी दूसरे बंदे पर निर्भर रह के मत करें। किसी भी चीज़ को एक बार खुद से देखो, खुद से ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, सॉल्व करो। हाँ, फिर भी उसके बावजूद अगर आप कहीं अटक रहे हो तो कहाँ अटक रहे हो पहले ये देखो। और अगर एक्सट्रीम पॉइंट आपका आ गया है, प्लास्टिक पॉइंट आपका आ गया जिसे हम कहते हैं, तब आप किसी दूसरे को प्रीफर करो। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। तो आप भी ऐसा किया करो, हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। ये बहुत बुरी आदत होती है, फ्यूचर में आपको ये बहुत परेशान करेगी हमेशा, ठीक है। तो मान के चलिए हमेशा सेल्फ डिसीजन ले, सेल्फ मोटिवेट करें, सेल्फ वर्क करें, ठीक है। डीएसएस के प्रीवियस पेपर का डाउट क्लास, हाँ देखिए, मैंने डीएसएस के जो पिछले 4 पेपर थे उन्हें मैंने एनालाइज किया है, और मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुश्किल है या फिर ऐसी है जो आपके सिलेबस से बाहर की है, या फिर ऐसी है जो हमने अब तक नहीं पढ़ी है। थियरीज़ है कुछ, ठीक है, जो हमने अब तक नहीं पढ़ी है। थियरीज़ देखिए, मैं थियरीज़ थोड़ी कलेक्ट कर रहा हूँ। थियरीज़ की मैं आपको जो है PDF फाइल दे दूंगा, या फिर वैसे भी आपका पेपर जो है ये 19 तारीख को सबसे लास्ट पेपर है। मैंने देखा आपका टाइम टेबल भी सबसे लास्ट पेपर है आपका, ठीक है। तो थियरी आप ऑब्वियसली अभी तो नहीं पढ़ोगे, एक दिन पहले ही पढ़ के जाने वाले हो, ठीक है। तो मैं आपको थियरी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और थियरी के अंदर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको पेज नंबर के साथ लिखा दूंगा। और हाँ, किसी ने कल मुझे पूछा था कि एक उन्हें डिफरेंस चाहिए था प्लास्टिक और इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस का। क्या वो लोग आज प्रेजेंट हैं जिन्हें भी डिफरेंस चाहिए था? कल मुझे कहा था उन्होंने कि सर एक थियरी है प्लास्टिक और इलास्टिक की। अच्छा यूज, वेरी गुड, आप भी है उसमें, आप भी शामिल थे मतलब। तो देखिए, मैंने आप सभी के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, और उसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट के ऊपर जो है एक डिफरेंस लिखा है, ठीक है। वेबसाइट पे हमारी है, जाइए technicalcivil.com के ऊपर, और वहाँ पर जो है मैंने आपको एक डिफरेंस के तौर पे एक आर्टिकल लिखा है, पोस्ट लिखिए, उसे ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको डिफरेंस मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी है, जितना मुझे मिला है, जितना मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की है, जितना मुझे मिल सका है उतना मैंने वहाँ पर अच्छी तरह से उसे अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे सीक्वेंस में जोड़ के आपको एक प्रॉपरली 4, 5, 6 जो भी पॉइंट हो गए उसके उतने पॉइंट का मैंने आपको डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो उसे आप प्रीफर कर सकते हो। एग्ज़ाम के अंदर अगर वो डिफरेंस पूछा जाए तो आप उसे बेझिझक लिख सकते हो, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ओके। और अब बात रही आपके थियरीज़ की, तो थियरीज़ के लिए भी मैं ढूंढ रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इधर उधर से थोड़ी बहुत चीज़ें मैं देख रहा हूँ, पेपर आपके एनालाइज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ ईयर्स की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थियरीज़ की भी एक लिस्ट दे दूँगा कि कौन कौन सी थियरीज़ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी वो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, ओके। तो बस इतना ही। और बड़ी खुशी की बात तो ये है मेरे लिए और आप सभी के लिए कि भाई रमज़ान से पहले हमने कंप्लीट कर दिया है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है, समय को लेकर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। स्टेप लिख के दे सकते हैं क्या? स्टेप्स कौन कौन से भाई साहब, सॉरी मैडम, स्टेप कौन कौन से PDF में? स्टेप मतलब ये एग्जाम्पल्स के स्टेप की बात कर रही हो आप? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा रहम करो मुझ पे, थोड़ा रहम करो, मतलब इतना भी क्या, आप क्या मुझे मैं आपका पेपर लिखने आ जाऊँ, एक काम करूँ, ठीक है ईव्स, मैं आपका पेपर लिखने आ जाता हूँ आपके साथ, ठीक है। अरे यार थोड़ी तो मेहनत कर लो भाई, थोड़ी तो मेहनत कर लो, ठीक है। अगर आप खुद से अपने स्टेप लिखोगे ना, अगर आप खुद से अपने स्टेप लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिवली सोचो, ठीक है। थोड़ा मैंने आपको कहा कि किसी और पे निर्भर ना रहे, अपने आप से करे, जो भी करे अपने आप से करें, ठीक है। तो आप एक बार अपने आप से सारे स्टेप लिख के देखो, आपको मज़ा आएगा, याद भी हो जाएगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी, ठीक है।
जान ही लोगे यार तुम लोग तो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमने अब तक अच्छा काम किया है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तब, ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैलाश आगे लगे, सर आज तो आप पेपर कैसे लिखना है वो बताना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मैं आपको बताने वाला था आज, और वो कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। वो कोई सीखने की बात नहीं कि मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी कि मैं आपको पहले मैं खुद सीख लूँ कि पेपर कैसे लिखा जाए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं अभी भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। आधा एक घंटा हम आराम से खींच लेंगे उसके अंदर कि पेपर किस तरह से लिखना है, पेपर के अंदर सवाल कैसे आएंगे, आपको क्या करना है वगैरह। ये आधा एक घंटा आराम से मैं खींच सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि आज हम ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। तो वैसे भी देखिए आपका पेपर जो है वो अभी 19 तारीख को है, ठीक है। और मुझे अभी क्या है, आपकी आदत हो चुकी है, मतलब मुझे आपसे रोज़ बातें करने के लिए चाहिए, तो कुछ बचा होना चाहिए ना भाई, है ना, सही है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा इसे खींच रहा हूँ अभी कि कल परसों करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है ना। ओके, 19 तारीख को आपका आखिरी पेपर है, ख़त्म नहीं ही होगा पेपर। मतलब काश कह रहे हैं कि क्या, काश क्या कह रहे हैं, शैलो एंड पाइल फाउंडेशन में कीजिए ना। हाँ, शैलो एंड पाइल फाउंडेशन के सम की। देखिए हम बीच में से किसी सब्जेक्ट को ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, ये सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफ़ी होती है, ठीक है। बीच में से किसी भी गाड़ी में ना कूदा करे तो बेहतर रहेगा मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। आपने तो खैर पहले से पढ़ा है उस सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन जिसका ज़िम्मा हमने हमारे सर लिया था डीएसएस को कंप्लीट करवाने का, वो हमने बखूबी निभाया है, पूरा किया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और जितनी कोशिश हमने जिस इंटेंशन से की थी वो आपको वहाँ तक उतनी पहुँची होगी, ठीक है। हाँ सर, भाई बहन, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो, आप अंदर से ऐसा दिल चाहता है कि मैं आपसे रोज़ बातें किया करूँ, आप सभी लोगों से मैं रोज़ बातें किया करूँ, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि यार आप सभी लोग जो है चले जाओगे, आप मतलब नई क्लास होगी या फिर एक होता है यार, निराशा होती है कि आप सभी का मैंने क्लासेस कंप्लीट करवा दिए, अब क्या, नाउ व्हाट, नाउ हाउ विल आई टॉक टू यू। तो ये सारे ख्याल मुझे आज ही आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको कह दिया सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो ईव्स कह रहे कि अब फिर आप जब भी ऑनलाइन आएंगे तब दूसरे पेपर की तैयारी चलाएंगे, तो कैसे ज्वाइन करेंगे हम। मतलब पेपर पूरा नहीं होता डीएसएस, ऐसा भी कहते हैं। आपका ईव्स मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आया, गलती मेरी नहीं है। फिर मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ आपकी बातें, ठीक है। आपने कहा कि फिर आप जब भी ऑनलाइन आएंगे तब दूसरे पेपर की तैयारी चलेगी ना। हाँ ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे हम, तो कर सकते हो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि जो डीएसएस के बंदे हैं वही आ सकते हैं, या फिर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वही आ सकते हैं। एनीबडी कैन सी माई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वॉट एवर आई एम डूइंग, ओके। तो कोई भी देख सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी बातें कर सकता है। ऐसी ज़रूरी थोड़ी है कि सिलेक्टेड लोगों को ही मैं देख सकता हूँ या वो मुझे देख सकते हैं हम, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरे एग्ज़ाम्स तो 9th से एग्ज़ाम है। हाँ 9th से एग्ज़ाम है ना आपका, सबसे पहला पेपर है ना सीएम का, सबसे पहला पेपर आपका सीएम का है, ओके। तो उसके लिए आपको बहुत सारी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, गुड लक। आप सभी इन पेपर्स के अंदर अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए और जितना हो सके उतने अच्छे ग्रेड से पास हो जाए, यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। हर्ष कोई बात नहीं, हम भी आज लेट ही थे। हाँ जी मुझे पता है, मैंने आपका जो टाइम टेबल था वो आज ही देखा है, ठीक है। मैंने देखा आपका टाइम टेबल, पहला पेपर सीएम का है, उसके बाद आपका आखिरी पेपर जो है वो डीएसएस का है। तो कोई बात नहीं, आपके पेपर जो भी है आपने सब तैयारी कर रखी है पहले से, आप सभी ने तैयारी की है, यस और नो, या फिर आप एक रात पहले पढ़ने वालों में से सब, थोड़ा बहुत आपने शायद पढ़ा होगा,
याग्निक ने तैयारी नहीं की है, ठीक है। ईव्स ने तैयारी कर ली है, वेरी गुड। मोहसिन ने की है, बहुत खूब। अच्छा, तो चिंतन कह रहे हैं कि मैं भी सोच ही रहा था कि ऐसा कोई बंदा इसके अंदर ज़रूर होएगा कि वो मुझे बोलेगा कि सर सीएम के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। और एक बंदा निकल कर आया है यहाँ पर जो है सीएम के लिए कुछ फॉर्मूला बता दो सर। देखिए सीएम के अंदर फॉर्मूले बहुत कम होते हैं, वो जो सीपीएम वगैरह का जो चार्ट बनते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर शॉर्टर पाथ वाला वगैरह वो सारे जो होते हैं, तो वही आपके फॉर्मूले होते हैं। उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होती, सिंपल होते हैं। और बाकी सब जो थियरेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर भी प्रीफर कर जाओगे जीटीयू के अंदर पास होने के लिए, तो आप आराम से पास हो सकते हो। तो वो कोई मुश्किल पेपर नहीं है, आसान पेपर है, ठीक है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी पेपर को नेगेटिवली उसे नेगेटिव ना ले, उसे ये ना समझे कि ये पेपर बहुत मुश्किल है या फिर ये इस पेपर के अंदर मुझे आईएमपी की ज़रूरत है या किसी की हेल्प की ज़रूरत है। हर एक पेपर आप आसानी से दे सकते हो, आसानी से पास हो सकते हो, जब तक आप खुद से ये नहीं सोचोगे। खुद पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो और मेहनत करो यार, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। अगर आपको सिर्फ पास होना है, ऑन एन एवरेज मार्क्स लाने हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लो। बाकी इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं होता है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। और जब आप अगर एक आपको ख़ास बात बता दो, अगर आप जीटीयू के ही हो तो आपके पास जो जीटीयू की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें से जो भी जीटीयू के अंदर पूछे गए क्वेश्चन होंगे ना, अगर आप उतने ही कर लोगे तो आपको पिछले कुछ पेपर्स को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वही आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो पेपर्स, वो क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लोगे, पिछले सालों के जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, पिछले ईयर्स के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, अगर आप उन्हें ही पढ़ते चलोगे तो भी आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो, ठीक है। आपको किसी आईएमपी की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए शॉर्टकट जो होता है उसे अपनाना बंद करें, उसे प्रीफर ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपको रिस्क होता है, खतरा होता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपको कोई आईएमपी दी है, बाहर से कोई बंदा हो, आपको कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई सर वगैरह हो, उसने अगर आपको आईएमपी दी है और आपको फिर उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार, मैंने जो पढ़ा है वो सारा व्यर्थ है, वो सारा वेस्ट है, ये जो आईएमपी मेरे पास है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे ही पढ़ लेता हूँ, मैं इसे ही पक्का कर लेता हूँ। और खुदा ना खास्ता अगर वो आईएमपी आपके एग्जाम में नहीं आई तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो हमेशा क्या करें, बैकअप प्लान करें, ठीक है। प्लान बी आपके पास हमेशा रहना चाहिए। स्टीफन कनेक्शन नो वीडियो अपलोड नहीं सर, स्टीफन कनेक्शन का वीडियो अपलोड नहीं है। हमने अभी जो डीएसएस के अंदर क्लासेस की थी, उसके अंदर मैंने आपको स्टीफनर वाला कराया था एक क्वेश्चन, शायद देख लीजिएगा। इंटरमीडिएट स्टीफनर वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। हालांकि जो हमने पिछले जो बहुत पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं कनेक्शन को लेकर, उसके अंदर मैंने नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने करवाया उसको, तो आप एक बार देख लीजिए। सर आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कराते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि देखिए अभी क्या होता है कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आप सभी को मोटिवेट या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो उसकी आप दिक्कत बिल्कुल नहीं है हमें, उसके लिए भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, ओके। और देखिए इंसान को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँगा या फिर मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझ पर जो चीज़ें बीती हुई है, जिन चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। हो सकता है आप उन एक्सपीरियंस से थोड़े बहुत मोटिवेट हो जाओ, मे बी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या फिर हो जाऊँगा या फिर हो सकता हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा मानना है, जो मेरी थिंकिंग्स है, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, जिससे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मोटिवेट हो सको, अपने आप को अपलिफ्ट कर सको। क्योंकि लाइफ में कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। और देखिए भाई, मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि लाइफ में सबसे बेस्ट मोटिवेशन कौन सा होता है पता है आपको? सबसे बेस्ट मोटिवेशन दुनिया में, पूरी दुनिया में, अगर कोई भी किसी भी दर्जे का बंदा अगर आपके पास आके आपको मोटिवेट कर दे, वो कोई फायदे का नहीं। कब तक? जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट ना करो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, ठीक है। ये चीज़ हमेशा गांठ बांध कर अपने माइंड में फिट कर लो, अपने जेब में कहीं रख लो कि भाई सेल्फ मोटिवेशनल इज द बेस्ट मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मतलब क्या होता है? आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर रहे होते हो कि नहीं यार, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने अंदर लाओ। कभी कभार अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करना सीखो, अपने आप को मोटिवेट करना सीखो खुद अपने अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके अंदर ये चीज़ आ गई भाई तो उसे किसी भी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है।
तो आज हमने DSS को कंप्लीट किया है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है, अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा हूँ। फिर से कनेक्शन लॉस हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अंदर से आज बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, हल्का सा महसूस हो रहा है थोड़ा, कि मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपसे ली थी, मैंने आपके लिए ली थी, वो आज पूरी की है। एंड दैट्स अ बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी कि आज हमने उसे कंप्लीट किया है। हाँ याग्निक, बहुत खूब। उठो जागो अने ध्याय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो, ठीक है, यही है। हाँ तो बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मोहसिन, सेम टू यू। अच्छा, आकाश को मुझसे FE सीखना है। देखिए, मैं आपकी डिमांड की, आपकी ज़रूरत की कदर करता हूँ, तहे दिल से कदर करता हूँ, ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको FE नहीं करवा सकता हूँ। मुझे अभी आप माफ़ कर दीजिएगा, अभी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी FE नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। आगे फ्यूचर में जब कोई दूसरा आपका फ्रेंड होगा जिसको ज़रूरत होगी तो नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है, मैं तो आपको ऑनलाइन आके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना समय अभी नहीं है, और ऊपर से रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं, और भी सारे काम हैं, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस की सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है, ठीक है, वेबसाइट हमें हैंडल करनी होती है, और ये जो ऑनलाइन जो हमारा काम है, वेबसाइट का है, यूट्यूब चैनल का है, तो ये सारे मैं खुद हैंडल करता हूँ। एक ही बंदा है, कोई मेरे पीछे टीम नहीं है, तो एक ही बंदा है, एक ही पूरा हैंडल करता हूँ, वेबसाइट से लेकर, यूट्यूब चैनल से लेकर, और ऑफिस की सारी बातें, ऑफिस के सारे काम काज होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी स्ट्रगलिंग हमारा समय है, ये जो समय है इसमें जितना करोगे उतना अच्छा है, तो बस वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। और ऊपर से अगर आप मुझे और सब्जेक्ट और थोड़ा सा बर्डन दे रहे हो ऊपर से, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं से। और मुझे, हाँ मुझे पता है, जिस बंदे को कोई चीज़ नहीं आती है तभी वो चीज़ सीखता है, आई अंडरस्टैंड इट, बट मेरी भी थोड़ी आप दिक्कत समझ लीजिएगा, ठीक है, आपसे गुजारिश है मेरी। देखिए, चांसेस, ईव्स कह रहे कि कितने चांसेस है कि मोमेंट कनेक्शन आए एग्ज़ाम में। देखिए, बहुत कम चांसेस हैं मोमेंट कनेक्शन एग्ज़ाम में आए, ऐसे बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन हम श्योर नहीं कह सकते कि आएगा या नहीं आएगा। तो एक बार आप एटलीस्ट एक बार उस कनेक्शन को देख कर जाइएगा, ठीक है, इतना ख़ास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख कर जाइएगा तो बहुत बढ़िया। अच्छा, काश को पता है भाई, 0 चांसेस है, 0% चांसेस है, ठीक है। तो सुन लीजिएगा इफ्स, पता मिल गया आपको, आंसर मिल गया है। तो हाँ, अच्छा, इफ्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो FE का है। तो काश एक काम करो, आप ईव से सीख लो ना। हाँ काश, गौरवी मेहता, हाँ याग्निक बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत लोड मत दो वरना ट्रॉली गिर जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो जितनी ट्रॉली की कैपेसिटी है उतना ही उसे रहने दो, ओके। अच्छा, गौरवी इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंसान ने स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसी का ज़माना है, ठीक है। तो भाई, DRCS में पासिंग मार्क लेने के लिए कुछ बता दो सर। आज तक जो हमने बताया है वो सभी आपको पासिंग मार्क लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, आज तक जो भी हमने बताया है, ठीक है। किसने सवाल पूछा था? ये चिंतन ने पूछा था, चिंतन प्रजापति। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमने एग्जाम्पल्स आपको बड़े बड़े करवाए, एटलीस्ट गेंट्री गर्डर हुआ, फुट ओवर ब्रिज हुआ, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हुई, और आपका एक जो आखिरी छूटता है, कौन सा चैप्टर था आपका? 4 ऐसे आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उन 4 सम्स को आप अगर अच्छी तरह से समझ लोगे, या फिर उनके स्टेप्स भी आप अच्छी तरह समझ जाओगे, तो भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 4 चैप्टर जो आपके हैं, सबसे पहला प्लेट गर्डर, दूसरा गेंट्री गर्डर, तीसरा जो आपका है वो कौन सा था हमारा, लास्ट अभी हमने फुट ओवर, और इससे पहले का जो था वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ये 4 चैप्टर आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं कि, और हाँ, लिख के रख लीजिएगा कि आखिर में 28 मार्क का तो जो होगा ना, 28 मार्क वो आपका गेंट्री गर्डर और फुट ओवर, इन दोनों में से आएगा।
28 मार्क, ठीक है। इनमें से 14 मार्क्स का एक शायद आपको गैंट्री गर्डर का आ सकता है, और गैंट्री गर्डर के ऑप्शन में एक फुट ओवर होगा, या फिर आपका दूसरा 14 मार्क्स का आपको जो है एक प्लेट गर्डर का होगा, या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का होगा। तो इन 4 चैप्टर में से आपके जो है और में आ सकते हैं 2 एग्जाम्पल्स कोई भी 14 मार्क्स के अंदर, ठीक है। हाय हर्ष, बोलिए। प्लास्टिक आपका 3-4 मार्क के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। प्लास्टिक के अंदर ज़्यादा लेंथी होते नहीं है वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो 4 मार्क का हो सकता है। मोहसिन कह रहे हैं कि काश सर आप हमारे कॉलेज में लेक्चरर होते, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही मैं आपको वहाँ पे पढ़ाता, ठीक है। और यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ओके, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ, जो कि आज ज़रूरत है काफ़ी लोगों की। कॉलेज में होता हो तो एक सीमित लिमिट होती है वहाँ पर एक, ठीक है। जितने लोगों को पढ़ा सकता हूँ मैं उतने ही लोग होते हैं। तो थियरी बहुत बातें कर रहे हो सर, प्लीज़ आए विश्वकर्मा में एज एक्सपर्ट फैकल्टी प्लीज़। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैं कोई इतना बड़ा भी नहीं हूँ, एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। एक आम इंसान हूँ, एक एवरेज लेवल का टीचर हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, टूटी फूटी भाषाओं में, टूटे फूटे कंसेप्ट के साथ, टूटे फूटे तरीके से, जो आपको समझ आ रहा है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को समझ नहीं आता है उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं कोई इतना एक्सपर्ट लेवल नहीं हूँ, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू गजेरा। और यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चे मज़े के साथ पढ़ें, बर्डन या बोझ के साथ ना पढ़े, मज़े के साथ पढ़े। और ये जो YouTube हमारा प्लेटफॉर्म है इस तरह से, यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, और अगर वो ज़रूरतमंद जो होता है अगर उसे एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसका इंटरेस्ट उसके अंदर जाग जाता है। जैसे कि अभी आपका जाग रहा है, आपका जागा है, आपने पूरी शिद्दत से पढ़ा है हमारे साथ, चाहे हमने 1 घंटे की क्लास ली हो या 1.5 घंटे की क्लास ली हो या 2 घंटे की। और अगर यही चीज़ अपने क्लासरूम के अंदर आप बैठ के पढ़ोगे तो मैक्सिमम आप जो है 1 घंटा बैठ सकते हो, बड़ी मुश्किल से, वो भी जैसे ही 1 घंटा होता है। जैसे वो बेल पढ़ने में, बेल होने में जो है आपके 5 मिनट बाकी होते तो लोग जो है वो अपनी वॉच को देखना स्टार्ट कर देते कि कब 5 मिनट ख़त्म होते, कब 5 मिनट ख़त्म होते, बिकॉज वो अच्छा फील नहीं कर रहे होते, वो उन्हें अब लोड जैसा लग रहा होता है, उनके माइंड पे वो एक्स्ट्रा लोड हो, बर्डन जैसा लग रहा होता है लेक्चर, ठीक है। क्योंकि वो जो चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से जितना सीखना चाहते हैं, वो उस तरह से उन्हें नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं होते हैं वो। तो यहाँ पर आप सभी अपने मर्ज़ी के मालिक हो। अगर आपको अभी यहाँ से जाना है उठ के तो आप जा सकते हो, अगर आपको बैठना है तो बैठ सकते हो, ठीक है। ये पूरी फ्रीडम होती है। तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि अपने आप को फ्री बनाओ, वर्ल्ड से, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से बिल्कुल कंसर्न मत रखो। मुझे पता है हमें जीना इसी के अंदर है, लेकिन पहले अपने आप को उस लेवल तक पहुँचा दो कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, ठीक है। उसके बाद आप सोसाइटी का सोचो, लेकिन पहले आप का सोचो, अपने पैशन का सोचो, अपनी सक्सेस का सोचो, उसके बाद सोसाइटी का सोचो। क्योंकि सोसाइटी जो है आज बहुत घटिया हो चुकी है हमारी, ठीक है। ये हमें आपको अच्छी तरह से पता है। जो बंदा सक्सेसफुल है लोग उसी की चर्चा करते हैं, लोग उसी की तारीफ़ करते हैं, लोग उसी का जो है अच्छी तरह से नाम लेते हैं। लेकिन जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है लोग उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमेशा जो हमारी सोसाइटी है उसे इग्नोर करें। जब आप स्ट्रगलिंग मोड में हो तो हमारे सोसाइटी को इग्नोर करके जो आप जिस पे फोकस करना चाहिए, अपने काम पे, अपनी सक्सेस पे, अपने गोल पे, अपने विजन पे, उसी पर सक्सेस रहे, ठीक है, उसी पर फोकस रहे। काश क्या कह रहे थे सर, हम लेक्चरर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एनी सजेशन। अच्छा आप लेक्चरर इंजीनियर बनना मतलब आप, अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर, सॉरी, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो देखिए भाई आपको सजेशन में क्या दूँ अभी, काश स्कूल, आप शायद वही है ना जो रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, काश, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या आप वही हो जो रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, जिनसे मेरी पिछले लेक्चर में शायद बात हुई थी? काश, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो अपनी अच्छी बात और अच्छी चीज़ ये की है कि आपने अब तक जो है रेफरेंस बुक से पढ़ा है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है।
आप जैसे ही अभी हम अपना जो बीटेक ख़त्म करोगे वैसे आप एमटेक करोगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है, स्ट्रक्चरल एमई करोगे ना। हाँ, क्योंकि आपको देखिए स्ट्रक्चर के अंदर एमई अभी ज़रूरी हो गई है। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की अगर आपको परमिशन चाहिए तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है उसके लिए मास्टर्स करना भी अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो आपको मास्टर्स करना ज़रूरी है। पहले हुआ करता था कि लोग जो है बीटेक करके निकल जाते थे, बाद में कुछ साल का एक्सपीरियंस लेकर वो जो है अपने आप को स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऑफिशियली वो बना देते थे, डिक्लेयर कर देते थे विथ गवर्नमेंटल साइन और अथॉरिटी। बट अब क्या हो गया है, मामला थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो आप विदाउट एमई आप एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है अपने आप को नहीं बता सकते। ठीक है, तो आपको एमई करनी होगी इसके अंदर। एमई के लिए अच्छे से कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, और क्योंकि आपने रेफरेंस बुक से पढ़ा है तो मुझे पता होगा, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे और अच्छे मार्क्स ला लोगे। ठीक है, काश देखिए इंजीनियर का लाइसेंस डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर, डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का लाइसेंस चाहिए तो सबसे पहले आपके पास अनिवार्य ये है कि आपके पास मास्टर जो होती है, आपकी मास्टर डिग्री होती है स्ट्रक्चर के अंदर, वो चाहिए होती है। उसके बाद आपको कुछ साल का 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस। देखिए ये रूल्स जो होते हैं ना ये चेंज होते रहते हैं। जो इससे पहले के अगर रूल्स आपको देखोगे आप तो 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य था और कुछ प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल आपने किए होना चाहिए। और अभी क्या हो गया है कि आपको आई थिंक मास्टर्स के लिए 2 साल ही है, शायद मास्टर्स के लिए 2 साल ही। तो 2 साल का आपको स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के अंदर, और कुछ ऐसे सक्सेसफुल मिनिमम 5 या 10 प्रोजेक्ट आपके सक्सेसफुली आपको बताने होते हैं ऑन पेपर डॉक्यूमेंट के साथ कि हमने 2 साल जो भी एक्सपीरियंस में काम किया है जिस तरह से वो, या हमने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, वो आपको एज योर प्रूफ और डॉक्यूमेंट देने होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तब आप जो कि जाके अगर वो अप्रूव होता है तब आप जाके वहाँ पर एक प्रोफेशनली, ठीक है, ऑथोराइज्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर माने जाते हो। तो ये बाकी सारी चीज़ें बहुत और होती है आगे, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आगे बढ़ोगे आपको आगे पता चलेगा, सारी चीज़ें अपने सामने आती रहेगी। ठीक है, ओके, तो हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। हैव अ गुड लक आगे बढ़ने के लिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, खूब तरक्की करो आप सभी। चलिए, पार्थ ने कुछ सवाल पूछा है। पार्थ ने क्या पूछा है मैं एक बार देख लूँ ज़रा। सर कनेक्शन वाले सम में फिगर कंपलसरी है। देखिए हाँ, कनेक्शन वाले सम में फिगर कंपलसरी नहीं होती। ठीक है पार्थ, कनेक्शन वाले सम में फिगर बिल्कुल कंपलसरी नहीं होती। अगर आप बिना फिगर के आंसर लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी आंसर के अंदर एक इम्प्रेशन ऐड करना है, आपको अगर एक खूबसूरती ऐड करनी है, ठीक है, तो आप उसके अंदर फिगर ज़रूर ड्रॉ करिएगा। क्योंकि फिगर का एक इतना इंपॉर्टेंस होता है, इतना महत्व होता है कि अगर कोई एग्जामिनर है, अगर आपके आंसर को चेक कर रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो फिगर ढूंढता है। अगर वो फिगर उसके अंदर आपको मिल गई उसकी, तो वो देख लेगा फिगर सही है। अगर आपकी फिगर खरी वहाँ पे उतर गई है तो वो आंसर को देखे बिना ही राइट दे देगा। बट अगर आपकी फिगर वहाँ पे गलत हो गई, अगर फिगर के अंदर थोड़ी भी एक अपनी मिस्टेक कर दी और उसने पकड़ ली, तो फिगर अगर गलत है तो आपका आंसर गलत दे देगा। तो ये फिगर के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये आपके ऊपर तय है। अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप खतरा मोल ना लें। ठीक है, काश कह रहे कि आपसे फेस टू फेस मिलना है, तो अभी मेरा फेस आपको दिख रहा है काश, ठीक है, तो हम मिले हुए ऐसे तो फेस टू फेस रोज़ मिल रहे हैं। ठीक है, गेट के अकॉर्डिंग वीडियो सर, देखिए गेट के अकॉर्डिंग वीडियो मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है काफ़ी लोगों ने कि गेट के अकॉर्डिंग वीडियो, गेट की तैयारी करवाइए। लेकिन मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास क्योंकि अभी टीम, और गेट को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं होती है। गेट के लिए हमें एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस हमें क्लियर करवाने होते हैं और एक बंदा सारे पोर्शंस क्लियर नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि पहले हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, स्टेट लेवल से, उसके ऊपर हम खड़े उतरते हैं। उसके अंदर अगर हमें सक्सेस पूरी तरह से मिल जाती है तब हम हमारी टीम को एक्सपांड करेंगे। अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं सोच रहा हूँ टीम बढ़ाने की, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई टीम नहीं है। ठीक है, मैं एक ही बंदा हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका इसी तरह सपोर्ट रहा, अगर आप अपने जूनियर्स को हम तक पहुँचाएंगे तो हम अपनी टीम्स को बढ़ाएंगे, टीम के अंदर मेंबर बढ़ाएंगे और मेंबर बनाने के बाद हम अपने सब्जेक्ट को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली। तो भाई ये बात है सारी। याग्निक पूछ रहे कि आर्किटेक्ट बनना है तो क्या करना होगा।
तो आपको आर्किटेक्ट की डिग्री करनी होती है, बी आर्क जिसे कहते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियर के बाद आर्किटेक्ट करना चाहते हो, आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तो आपको जो है, देखिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आर्किटेक्ट की डिग्री नहीं मिल पाएगी, बिकॉज यू आर अ बी सिविल इंजीनियर। आप एक डिज़ाइनर बन सकते हो, आप एक प्लानर बन सकते हो, लेकिन आप आर्किटेक्ट उसके अंदर प्रोफेशनली या फिर सर्टिफाइड नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके पास के लिए अनिवार्य हो गया है कि आपके पास आर्किटेक्ट की डिग्री होना ज़रूरी है, बी आर्क की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। अब ये अनिवार्य हो चुका है, पहले नहीं था, अब अनिवार्य हो चुका है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही काम करना मतलब बाहर किसी आर्किटेक्ट के हैंड के नीचे अगर काम करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप वहाँ से काफ़ी हद तक जो है नॉलेज ले सकते हो, अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है वो काम कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक अलग से, हाँ, टाउन प्लानिंग एंड मास्टर में करना पड़ेगा तो मिलता है लाइसेंस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काश कह रहे हैं कि मैं आपकी टीम में आ जाऊँ, स्ट्रक्चर पड़ा होगा। ठीक है काश, जब भी रिक्रूटमेंट निकालेंगे हम आपको सबसे पहले याद करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए। काश, आपका जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है, आई थिंक, ठीक है। ईव्स भी आ रहे हैं, चलिए आप एफ ही पढ़ाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मतलब 2 फैकल्टी तो ऐसे ही रेडी हो गए, चलिए बहुत खूब है, मतलब अभी चलिए 2 लोग तो हमें मिल चुके हैं, ठीक है, चलिए। जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी हमारी, और होता क्या है, ऑनलाइन ही आपको पढ़ाना है, ठीक है। और आप दोनों कहाँ से हो, ज़रा मुझे बता दीजिए, आप ज़रा दोनों बता दीजिए कहाँ से हो, काश कहाँ से हो, ईव्स कहाँ से हो। नॉन गेट के क्लास कराओ, नॉन गेट तो अभी करवा रहे हैं हम क्या, ये जो जीटी ये क्या है, नॉन गेट ही तो है। ईव्स मतलब नॉन टेक्निकल बोल रहे हो आप, आर यू टॉकिंग अबाउट नॉन टेक्निकल? ईव सूरत से है, काश कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम, ओके, दोनों भी सूरत से, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। गजेरा कह रहे हैं कि भाई हूँ कोई दिवस लेक्चर में गयो नहीं, पण तमारा लेक्चर रोज डाउनलोड करूँ छूँ। थैंक यू सो मच गजेरा, हमारे इन लेक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए और हमारे इन लेक्चर्स को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर हेल्पफुल प्रूव हो रहे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे, आपको इसके अंदर समझ में आ रहा होगा और आपको इससे मदद मिल रही होगी। और हम यही दुआ करते हैं कि आप जो भी सीखना चाहते हो हमारे इन लेक्चर से, वो आप पूरी तरह से सीख ले, एग्ज़ाम्स के अंदर पास हो जाए, ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, सबको आप सरप्राइज़ करें अपने मार्क्स से, अच्छे मार्क्स लाके। यही हमारी दुआ है आपके लिए, ओके। हनी कह रहे हैं यहाँ पर, हनी खंडेल वाले हैं, आई हैव डन माई बीटेक, नाउ आई वॉन्ट टू डू प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग बोथ, सो सजेस्ट मी सम पाथ इन विच आई हैव टू प्रोसीड। लुक, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अब आपने बीटेक कंप्लीट कर ली है तो अभी एक्सपीरियंस अनिवार्य हो गया है, तो आपको सबसे पहले किसी आर्किटेक्ट जो कंसल्टेंसी होती है, आपको वहाँ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या बनना है, आप क्या करना चाहते हो, प्लानिंग एंड, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसी आर्किटेक्ट या कंसल्टेंसी जो होती है आर्किटेक्ट की, ठीक है, वहाँ पर आप एज एन प्लानर जुड़ जाइए वहाँ पर, ठीक है, या फिर ट्रेनर भी जुड़ सकते हो, जो भी आपकी कंडीशन होगी उस तरह से आप जुड़ जाइए। पहले आपको यही करना होगा, वहाँ से आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना होगा, ठीक है। और आपको अगर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर करना है तो आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के पास भी काम करना होगा, वहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा, और उन दोनों वर्क एक्सेस पर फिर आप प्लानर एंड डिज़ाइनर दोनों बन सकते हो। तो आप सुनिए पहले कि आपको क्या करना है, आपको आपको प्लानिंग करनी है तो आपको आर्किटेक्ट जो होती है उसकी कंसल्टेंसी में ज्वाइन होना होगा सबसे पहले। अगर आप किसी को जानते हो या फिर कोई रिक्रूटमेंट निकलता है तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, ये बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। काश करेगा सर डीएसएस में डबल ए ग्रेड तो पक्का है, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके यही है कि भाई आपके डबल ए ग्रेड आने चाहिए, ठीक है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपसे कहा है कि जो भी लोग हमारे लेक्चर से पास होंगे, शायद सभी हो जाएगी, ठीक है, ये मुझे पता है, शायद नहीं पक्का हो जाएगी, सभी लोगों को पास हो जाएगी। तो जितने भी लोग पास होंगे
मैंने आपको बताया था कल ही कि अपने फ़ोटो वगैरह हमें दे दीजिएगा ताकि हम आपको आपके फ़ोटो के साथ हमारे चैनल के ऊपर प्रोसीड कर सके। और हाँ, चैनल से बात याद है कि आज एक बहुत अच्छी बात है, आज बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आज हमारे चैनल के ऊपर 35,000 सब्सक्राइबर्स सुपर पास हो चुके हैं, सरपास हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं हमने। कितने? 35,000 सब्सक्राइबर्स आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने हमारा एक छोटा सा चैनल स्टार्ट किया था जो आज 35,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है आप सभी के प्यार और सपोर्ट के बदौलत। और जो है कि इसी तरह से हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे। बाकी के जो आपके जूनियर्स हैं, आपकी जर्नी तो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन जो जूनियर्स हैं आप उन्हें हमारे साथ जोड़ेंगे ताकि वो हमसे कुछ बेनिफिट ले सके, ठीक है, हम उन तक पहुँच सके। हर्ष कह रहे कि आज क्लास किस लिए था। अच्छा हर्ष, आप कब से ये इंतज़ार कर रहे होगे कि आज सर पढ़ा क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है। आज जो क्लास थी हमारी, मेन जो कोर हमारा क्लास का मकसद था वो था फुट ओवर का जो सेकंड एग्जाम्पल है वॉरेंट टाइप, ठीक है, उसको सॉल्व करने का था। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले वो करवा दिया है। ओके, बाद में तो हम सारी चीज़ें टाइम पास कर रहे हैं, अभी बातें कर रहे हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो आप पहले से इसे रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके, वरना आप अभी हमारे साथ बात कर सकते हो, उसके बाद जब हम ऑफलाइन हो जाएंगे तब आप आसानी से उसे देख सकते हो। आज हमने क्या किया है, वॉरेंट टाइप के अंदर जो भी मेन कंसेप्ट जो डिफरेंस होते हैं एन टाइप के अंदर वॉरेंट टाइप के अंदर, वो हमने आपसे डिस्कस किया, डायग्राम को लेकर, कैलकुलेशन को लेकर। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई बात नहीं, हर्ष आज लेट है, मुझे उन्होंने आते से ही कहा था लेट है, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो। देखिए ऑनलाइन का, डिजिटल लर्निंग का यही एक बेनिफिट है कि आपको इसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, आप कहीं भी किसी भी चीज़ को किसी भी समय देख सकते हो। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंस है। तो भाई चलिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मैं उनसे गुजारिश करूँगा लाइक कर दीजिए भाई साहब। पार्टी आपको मिलेगी लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मिलेगी, ठीक है। तो आप दुआ कीजिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हम क्रॉस करें, तब आपको मैं डेफिनेटली पार्टी दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 35,000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए, ठीक है, 3.5 लाख नहीं हुए, ठीक है। कौन था ये भाई साहब? काश 3,50,000 नहीं, सिर्फ 35,000 हुए भी, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है जर्नी की, क्लाइमेक्स अभी बाकी है आगे। ओके, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको भी इन्फॉर्म करते रहेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके इन पेपर्स को ख़त्म होने के बाद भी आप हमसे जुड़े रहिएगा, अटैचमेंट अपना रखिएगा। जब भी हम ऑनलाइन आते हैं तो आप थोड़ी बहुत हाय हेलो बाय करके चले जाइएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आइएगा, हमें याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। क्योंकि आपके भले ही मैंने चेहरे नहीं देखे, लेकिन आपके नाम जो होते हैं, नाम से रिश्ता जुड़ चुका है। अब चेहरे से तो मुझे पता नहीं है कौन कैसा दिखता है, लेकिन आपसे, आपका जो नाम है उनसे मेरा रिश्ता आज बन गया है। मिहिर नहीं आया आज, ठीक है, मिहिर है, दर्शन है, मासी है, हर्ष है, फेमिना है, ईव्स है, ठीक है, निधि है। तो ये सारे जो लोग हैं जिनके नाम मैं बार बार देखता रहता हूँ, तो उनसे एक अलग सी अटैचमेंट हो गई है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये अटैचमेंट बनाए रखिएगा, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि थ्रू आउट हमारे हर लेक्चर को अटेंड कीजिए, भले आपका काम का हो या ना हो, आइए हाय हेलो बाय करके चले जाइए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जानी ये मतलब फेयरवेल जैसा हो रहा है, मतलब ये फीलिंग ऐसी आ रही है कि फेयरवेल जैसी फीलिंग आ रही है, यू नो, एक अलग सी फीलिंग होती है हाँ याग्निक, बिल्कुल सही। सर जी ऑनलाइन एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, निखिल सर करके, ठीक है। तो आप वहाँ देख लीजिएगा, शायद आपको मिल जाए वहाँ पे फाउंडेशन के लिए। लेकिन वो जो है वो एंट्रेंस लेवल पे पढ़ाते हैं, मतलब गेट है, ठीक है, SSC JEE वगैरह वो पढ़ाते हैं। तो हम जो है वो बेसिक लेवल पर पढ़ाते हैं, स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ा उनके अंदर हैवी लग सकता है, उनकी जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप वहाँ से भी प्रीफर कर सकते हो, सर जी ऑनलाइन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गया है। थैंक यू सो मच काश, थैंक यू सो मच। देखिए अब मैं ज़्यादा इमोशनल अत्याचार नहीं करूँगा आप पे, आप मुझे अब एक काम कीजिए, इजाज़त दे दीजिए वैसे भी हमने कम से कम 1-आधे घंटे से ज़्यादा हम अपनी बकवास कर रहे हैं, इस तरह से बातें करते जा रहे हैं, टाइम पास कर जा रहे हैं। अब ज़्यादा बात करेंगे तो हो सकता है आप और मैं दोनों इमोशनल हो जाए, या फिर मैं आपको इमोशनल कर दूँ, जैसे कि आप ये फेमिना ने कहा।
तो हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ थियरी क्वेश्चन लेकर आएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स को लेकर वो डिस्कस करेंगे। अब पढ़ाने की बात तो नहीं रहेगी, बोर्ड अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप वाइट बोर्ड को पीछे नहीं देखोगे, ठीक है। अब हम हमारे जो रेगुलर हम चेयर पे बैठ के आराम से आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस तरह से थोड़ी बातें करेंगे। ग्रुप हमने बना रखा है, ग्रुप हमने बना रखा है। आपके पास देखिए, आपके पास कौन कौन टेलीग्राम यूज़ करता है, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हमारा ग्रुप है एक टेक्निकल सिविल करके, उसके अंदर हालांकि मैंने कुछ पब्लिकली नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि कितने इस पे लोग आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो है टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, कोई करता है, मोस्ट ऑफ जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। मुझे बंदे कह रहे थे कुछ कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, लेकिन व्हाट्सएप पे ग्रुप मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमने जो है हमारा एक ग्रुप एक पूरा अकाउंट बना रखा है इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, तो नमस्ते, कल फिर मिलेंगे अपन एक लाइव सेशन में। कल जो भी टाइमिंग होगा मैं आपको बता दूंगा हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट के ज़रिए या फिर चैनल के अंदर पोस्ट के ज़रिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ अपडेटेड रहिएगा, ओके। हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, काश बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी, मतलब अभी भी ऑफलाइन होने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हो रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो कल फिर मिलेंगे, ओके। ऑनलाइन इसी तरह से कुछ बातें करेंगे आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ख़ास बातें, कुछ थोड़ी ऐसी वैसी बातें। चलिए, तो बस आप आज मुझे इजाज़त दे दीजिए। थैंक यू सो मच। अरे सॉरी ईव्स, आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी ईव्स, आपके शेड्यूल की ऐसी तैसी हो गई मेरी वजह से, क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम पास कर लिया है। मैं उसका माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। और चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, हैव अ स्वीट 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 एंड स्वीट ड्रीम। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू।